ज़्यादा का है, 300 नंबर का। 75 75 75, ये हो गया 225, 25 75 का प्रैक्टिकल, 300 मार्क्स का है। इसमें बीएससी थर्ड ईयर में आपका कोई भी पेपर टफ नहीं है। ये पेपर भी बहुत अच्छा है, ये पेपर भी बहुत अच्छा है। जितना बीएससी पार्ट 2 में आपने टफ पढ़ा है उसकी तुलना में काफ़ी सरल है थर्ड ईयर में। ठीक है, इस साल मैथ भी सरल हुई है क्योंकि चौथे पेपर की जगह आपका फोर्थ पेपर की जगह अब आपका वाइवा हुआ करेगा 45 नंबर। ठीक है, ये देखिए सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉन। और दूसरी बात ये है कि अभी तक तो पहला और तीसरा आपका सब्जेक्टिव है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है, पर कुछ चेंज भी हो सकता है, तो हम उसको ध्यान में रखते ही पढ़ाएंगे कि आपको थ्योरी जो है पॉइंट में लिखवाएंगे कि आपकी चेंज भी हो गई तो तुम्हें कोई टेंशन ना हो। ठीक है, तो अब वो इस बार तो देख ही रहे हो कि कोविड काल की वजह से सभी ऑब्जेक्टिव हो गया, जो सब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी था वो भी ऑब्जेक्टिव कर दिया, तो इसलिए उसको ध्यान में रखते ही चलेंगे। ठीक है, अब देखिए थर्ड पेपर से शुरू करते हैं। सबसे सरल पेपर है बीएससी पार्ट 1 का, पढ़ा हुआ भी है, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। लेसन फर्स्ट है, लेसन फर्स्ट है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेस, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेस, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेस। ठीक है, 3 साल। एलएलबी जो है ग्रेजुएट आफ्टर ग्रेजुएशन 3 इयर्स है, और एक बीए एलएलबी है वो इंटर के बाद 5 साल की। बीए एलएलबी है, बीकॉम एलएलबी है, बीएससी एलएलबी है, पर ये जो है कानपुर यूनिवर्सिटी में प्रॉपर नहीं है, ये इधर उधर के कॉलेजेस में है। जैसे एक मंदना में कॉलेज है उसके, और एक उन्नाव में है। शहर में किसी कॉलेज में एलएलबी नहीं है। यूनिवर्सिटी से अटैच है, वो सब ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पढ़ाई लिखाई होती नहीं, नकल के सेंटर है, तो उनकी वैल्यू भी नहीं रहती ना। सॉलिड्स देखिए, चलिए इधर देखो, सॉलिड्स ठोस, सॉलिड्स हिंदी में कहेंगे ठोस। तो ये बीएससी पार्ट 1 का पढ़ा हुआ पार्ट है जो आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर पढ़ना है। तो इस पेपर में आपका 60% तक पुराना ही है, 40% नया है बस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, मुक्त इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर सॉलिड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लास। According to free electron theory, solids can be divided into 3 class. पहला है कंडक्टर्स और मेटल्स। पहला है कंडक्टर्स और मेटल्स, चालक अथवा धातु। कंडक्टर्स और मेटल्स, चालक अथवा धातु। दूसरा है
इंसुलेटर्स और नॉन कंडक्टर्स। दूसरी क्लास है इंसुलेटर्स की और नॉन कंडक्टर्स की। इंसुलेटर की और नॉन, वो वाला पंखा बंद कर दो, थोड़ी आवाज़ कम हो जाएगी। इसके बगल वाला ये चला दो। नहीं ये चलाओ, वो उल्टा, वो बंद करो। अब देखिए इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर, और तीसरी क्लास है सेमी कंडक्टर्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर, मुक्त इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर सॉलिड्स को हम 3 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। सॉलिड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लास। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर सॉलिड्स को हम, ठोस को हम 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। कंडक्टर्स और मेटल्स, चालक अथवा धातु। इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर्स, अचालक अथवा अधातु। और तीसरा है सेमी कंडक्टर्स। अब देखिए कंडक्टर्स, तो इसमें पूरी थ्योरी हम पॉइंट में लिखेंगे। सब्जेक्टिव आए तो पॉइंट है ही आपके, ऑब्जेक्टिव आए तो पॉइंट है। तो अब हम रिस्क नहीं ले सकते। इस बार जब तुम लोगों का ऑब्जेक्टिव हुआ तो उसको ऑब्जेक्टिव कन्वर्जन में बहुत मेहनत करनी पड़ी, लिखा फिर भेजा, सब बना के, है ना, क्योंकि आप सब सब्जेक्टिव में तो पूरा पढ़ रहे थे, अब उसका प्रूफ का रिजल्ट क्या याद करना है। इसलिए शुरुआत से ही दोनों के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। देखिए कंडक्टर्स और मेटल्स, और आपको बता दें इसलिए भी पॉइंट में इसको लिखेंगे क्योंकि यूनिट फर्स्ट का ये कौन सा, थर्ड पेपर की यूनिट फर्स्ट है, ठीक है, पढ़ रहे हो, थर्ड पेपर की यूनिट फर्स्ट है। और सेकंड पेपर की में भी ये है, वहाँ ये यूनिट थर्ड है। सेम, थोड़ा सा वहाँ बढ़ा है, वो हम यहीं पढ़ा देते हैं। हाल इफेक्ट बढ़ जाता है, इफेक्टिव मास बढ़ जाता है, तो वो सब थ्योरी यहाँ भी है, वहाँ। हाँ थोड़ा सा अंतर हो तो होता ही है। ये पूरा ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो, यहाँ के इस चैप्टर के बाद का जो डायोड्स है, पीएन जंक्शन डायोड, टनल डायोड, एलईडी, वो सब वहाँ नहीं है, ठीक है। तो हम निशान बता दे रहे हैं ना, तो मैक्सिमम ये पूरा पेपर का, और वहाँ पे आपका सेकंड पेपर ऑब्जेक्टिव है, तो इसलिए भी इसे थ्योरी को पॉइंट में लिखवाएंगे, ठीक है। तो देखिए कंडक्टर्स, चालक। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहते हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, वो होते हैं कंडक्टर्स। एक मिनट देख लें। कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कब अवेलेबल होंगे? जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट होगी, जिनकी शुरुआत से वाय आवर्त कक्षा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट रहती है, उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो यही लिख रहे हैं पहला पॉइंट, दोज substances whose outermost orbits, those substances whose outermost orbits are incomplete initially, वो सब्सटेंसेस जिनकी बाह्य आवर्त कक्षा शुरुआत से इनकम्प्लीट होती है, आर इनकम्प्लीट इनिशियली known as conductors,
दो सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंस जिनकी बाह्य आवर्त कक्षा इनकम्प्लीट होती है। दो सब्सटेंसेस हुज आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स आर इनकम्प्लीट इनिशियली, जिनकी बाह्य आवर्त कक्षा शुरुआत से इनकम्प्लीट होती है, आर नोन एज कंडक्टर्स। ठीक है, नोन एज कंडक्टर्स। देखिए, इन कंडक्टर्स में आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन कंडक्टर्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं। एंड दे कैन बी फ्री फ्रॉम द एटम। ठीक है, एंड दे कैन बी फ्री फ्रॉम द एटम बाई एनी एनर्जी। ये एटम से फ्री हो जाते हैं किसी भी एनर्जी के द्वारा, या बिना, विदाउट एनी एनर्जी, विदाउट कर देना। एंड दे कैन बी फ्री फ्रॉम द एटम विदाउट एनी एनर्जी। कोई ऊर्जा देने की जरूरी नहीं है, एनी एनर्जी। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम है, वाह्य आवर्त कक्षा के इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। हिंदी में कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसका एग्जाम्पल है आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्युमिनियम है, ETC। ये इसके एग्जाम्पल हैं। आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम एंड सो ऑन, ये इसके एग्जाम्पल। ग्रेजुएशन के बाद टेस्ट होता है, तो वही है, कर लेना, उसमें हम बता दें। कौन सा कॉलेज बेस्ट है? अच्छा, कॉलेज बेस्ट, कोई कॉलेज बेस्ट नहीं, सब अपने आप ही पढ़ते हैं। वैसे पास में SD कॉलेज है, LLB है SD कॉलेज में, DC लॉ में है, वो भी ठीक है ना। पढ़ना सभी वो अपने आप ही पढ़ लेते हैं, ला याद करने हैं और क्या है। हाँ, LLM होता है। जैसे मतलब जैसे अपने आप वहाँ समझो लॉ के लिए ग्रेजुएशन है LLB, ठीक है, LLB के बाद LLM है, फिर आप हाई कोर्ट के जज वज के लिए और एक अच्छे प्रैक्टिशनर, फिर LLM के बाद अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो नेट करना पड़ेगा। पहले LLB, फिर LLM, फिर नेट।
मतलब एल ला के भी टीचर होते हैं ना, जो डीसी ला में टीचर हैं, ठीक है, आपके वीएसएसडी में टीचर हैं, वो नेट या पीएचडी करना पड़ेगा ना। देखिए एक मतलब उसके भी प्रोफेसर है ना सब्जेक्ट के, हाँ इंट्रेंस होता है। अकॉर्डिंग टू फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, मुक्त इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर, इधर देखो, सॉलिड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लास। सॉलिड्स को आपने 3 क्लास में, कंडक्टर्स और मेटल्स, इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर, और तीसरा है सेमीकंडक्टर। कंडक्टर्स वो है दो सब्सटेंसेस हुज आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स आर इनकम्प्लीट इनिशियली, जिनकी वाय आवर्त कक्षा शुरुआत से इनकम्प्लीट रहती है, मतलब उसमें 2 और 8 इलेक्ट्रॉन का नहीं होता, इनकम्प्लीट इनिशियली, नोन एज कंडक्टर्स या मेटल्स। इन कंडक्टर्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। बैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये अलग से लिख लो, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट, मोस्ट ऑर्बिट्स को हम क्या कहेंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स को हम क्या कहेंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो बाह्य आवर्त कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अलग से लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर नोन एज बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इनकी प्रॉपर्टीज कंडक्टर्स की। पहली प्रॉपर्टी, कंडक्टर्स के पास हायर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी हायर है और थर्मल कंडक्टिविटी भी हायर है। तो ये देखिए, कंडक्टर्स हैविंग हायर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। कंडक्टर्स के पास हायर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टर्स के पास उच्च वैद्युत एवं ऊष्मीय चालकता होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम किससे दिखाते हैं? सिग्मा से। तो सिग्मा भी बहुत हायर है और के भी बहुत हायर है। ये लिख लिया ना बेटा, सिग्मा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा, कंडक्टिविटी सिग्मा वेरी हायर। थर्मल कंडक्टिविटी के, थर्मल कंडक्टिविटी की ये भी बहुत हाई है। तो इनके पास उच्च वैद्युत चालकता और उच्च ऊष्मीय चालकता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी दोनों बहुत हायर है। इनके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो चार्ज मूव करेगा, ये बहुत हायर है। थर्मल कंडक्टिविटी, हीट का फ्लो बहुत हायर है, बड़ी आसानी से हीट फ्लो होती है। तो इनके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी बहुत है। जैसे आयरन की रॉड होती है, ठीक है, उन अगर कहीं गलती से भी वायर में टच कर जाओ तुरंत करंट मारेगी। क्यों? क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहते हैं।
तभी तो वायर जो होते हैं वो आयरन के होते हैं, कॉपर के होते हैं, एल्युमिनियम के होते हैं। तो ये तीनों की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा, जिसमें बेटर सबसे अच्छा कॉपर है, कॉपर के बाद आता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद आता है आयरन, सबसे बेस्ट कॉपर है, तभी कॉपर के वायर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो हायर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कर, उससे भी बेटर गोल्ड है। गोल्ड के वायर अगर बनाए जाएं तो और बेटर होगा, पर गोल्ड इतना महंगा है कि वो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा बहुत हायर और थर्मल कंडक्टिविटी भी बहुत। तो हमने लिखा है आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम एंड सो ऑन। अब आइए फिफ्थ पॉइंट है, कंडक्टर्स किसको ओबे करते हैं? ओम्स लॉ को। इन स्टडी स्टेट कंडक्टर्स ओबे द ओम्स लॉ। स्टडी स्टेट में कंडक्टर ओम्स लॉ को, स्टडी स्टेट का मतलब स्थायी अवस्था, ये नहीं कि गर्म हो रहा है या हीट हो रहा है, ठीक है, तो स्थायी अवस्था है। जैसे जो स्टेट पे ले रहे हो, जैसे ये नॉर्मल टेम्परेचर है, यहाँ आपने लिया तो वो ओम्स लॉ को, अब पता चला कभी आप गर्म कर रहे हो, कभी ठंडा कर रहे हो, तो स्थिति बदलेगी, इसलिए कह रहा है स्थायी अवस्था। इन स्टडी स्टेट कंडक्टर्स ओबे द ओम्स लॉ। तो करंट डेंसिटी J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड। J बराबर सिग्मा। सिग्मा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी is the electrical conductivity। सिग्मा जो है वैद्युत चालकता है, ठीक है, तो करंट डेंसिटी J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब बराबर करोगे तो सिग्मा आएगा। सिग्मा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टर के पास पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। कंडक्टर्स हैविंग पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टर के पास पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, इनका R बढ़ेगा, R इंक्रीजेज एज T इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ने पर इनका R बढ़ेगा, R इंक्रीजेस एज T इंक्रीजेस। रेजिस्टेंस बढ़ता है जैसे जैसे T बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने पर बढ़ता है। डेल्टा R अपॉन डेल्टा T क्या है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस।
आर बढ़ेगा जैसे जैसे टी बढ़ेगा, आर इंक्रीजेस एज टी इंक्रीजेस, आर बढ़ेगा जैसे जैसे टी बढ़ेगा। तो इनके पास क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। conductors obey the Weidmann fringe law, कंडक्टर्स ओबे करते हैं वाइडमैन फ्रिंज लॉ। वाइडमैन फ्रिंज लॉ के अनुसार K अपॉन सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के। जब बराबर करोगे तो कांस्टेंट इनटू T। K अपॉन सिग्मा T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये है आपका कंडक्टर्स। अब आइए दूसरा है, ये है वाइडमैन फ्रिंज लॉ कि थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के इन्वर्सली। बराबर करोगे तो कांस्टेंट इनटू टी, तो K अपॉन सिग्मा T क्या आ गया, कांस्टेंट। अब आइए बच्चों दूसरा क्लास है इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर का। इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर्स का। हाँ भेज रहे हैं, आकांक्षा जा चाय ले आओ। आप सभी को बता दें कि रिज़ल्ट जो है सबका अच्छा ही आने वाला है। बच्चों को का रिज़ल्ट गड़बड़ नहीं होगा। डर तो लगता ही है जब तक ना आ जाए, पर बता दे रहे हैं कि रिज़ल्ट अभी तो बीएससी थर्ड ईयर के जो बच्चे थे जिनको बैक देना था उन सब के नंबर 15-15, 20-20 नंबर ऐसे ही बढ़ा दिए। तो को ऐसे बिना पेपर दिए, ठीक है। जो थर्ड ईयर के बच्चे थे पास आउट थे और पर्यावरण का उन्होंने पेपर भरा था, उनको ऐसे ही दे दिए। हाँ, तो ये तुमको बता दें जैसे इस बार कोविड काल को देखते हुए और प्लस चुनाव, ठीक है, बीजेपी चुनाव के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर आइडियली चेक कर देंगे, अब सेकंड पेपर था पीपीएन के धर्मन, जबकि बोला गया था यूनिवर्सिटी से कि पेपर सरल बनाइएगा। धर्मेंद्र पांडे ने पेपर टफ बनाया, हमें मिले, हमने कहा यार तुम माने नहीं। कहते तो आपको कैसे मालूम, हमने कहा हमें पता चल जाता है, तुमने पेपर बनाया तो हम जान जाते हैं। हाँ, तो पेपर वो बहुत मतलब अगर क्वेश्चन सरल भी है तो इतना घुमाया हुआ है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। हाँ घुमा फिरा के वो बड़ा अच्छे टीचर है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के टॉपर स्टूडेंट हैं, तो वो पूरा दिमाग उन्होंने लगा दिया। यही अपने पीछे रहते हैं, यहीं पीछे रहते हैं। कठिन बना दिया तो पर ऐसी मार्किंग होने वाली है कि फेल नहीं किसी को होना है, उसकी चिंता ना करो। अच्छा न अभी जैसे थर्ड ईयर में थे ना जिन बच्चों ने बैक पेपर दिया था, तो बैक पेपर उनका हुआ नहीं, उनके 15-15, 20-20 नंबर ऐसे ही बढ़ा दिए बिना बैक पेपर। हैं? थर्ड ईयर का जो बैक पेपर, जैसे थर्ड ईयर जो पास आउट हो गए थे उन्होंने बैक पेपर डाला था,
तो उनको बैक पेपर उनका मना कर दिया कि मत दीजिए, और उनके 15-15, 20-20 नंबर ऐसे ही बढ़ गए। तो वैसे ही अच्छा होगा तुम लोग 25 तीनों पेपर के होंगे, तो उसी से तो क्लासिफिकेशन कर देंगे तुम्हें नंबर का। 25 क्वेश्चन जो है वो आपका मार्क्स है 150, तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन पड़ेगा। ठीक है, 50-50 के तीनों पेपर हुए ना, 150 कराए और नंबर कितने हैं, फिर जितने थ्योरी में आएंगे उसका 1.5 गुना प्रैक्टिकल। ये वही सेम अच्छे आएंगे, चिंता ना करो। देखिए इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर्स, इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर्स। अब भाई देखिए ऐसा होता है ना कि मन तो नंबरों से कभी नहीं बढ़ता है ना। एक है हमारी बेटी 10th में थी, तो वो कैजुअल वे में पेपर देने में, जैसे होम एग्ज़ामिनेशन होता है तो कैजुअल वे में देता आदमी कि अरे ये तो कॉलेज का जब मेन एग्ज़ाम आएगा तो हम मेन मेहनत करके देंगे। जो हम अपनी बात बता रहे हैं, ऐसा ही उसने किया होगा, हमें नहीं मालूम। तो वो उसके बहुत अच्छे नंबर होम एग्ज़ामिनेशन में कभी 70 आ रहे थे, 75 आ रहे थे, ऐसे आ रहे थे। ठीक है, जब नंबर भेजने की बात आ गई तो उन्होंने जो बहुत टॉपर थे उनके ज़्यादा क्राइटेरिया बढ़ा के होम एग्ज़ामिनेशन में टाइट करते हैं ना, और जो बीच वाले थे उनके तो उसके 91% नंबर आए ICSE बोर्ड में। तो हमने कोई बात नहीं, क्योंकि नंबर वो हमारे हिसाब से कोई मायने नहीं रखता। जब वो पेपर देती उसके आधार पे नंबर आते तो वो बात अलग थी। जो अभी तो वो होम एग्ज़ामिनेशन में, कौन से एग्ज़ामिनेशन में वो बहुत सीरियस थी, किसी में बीमार थी, किसी 10 चीज़ें आती हैं, है ना। जो मेन पेपर जब बच्चा देता तो वैसे ही वहाँ नंबर दे दिए। अब उसमें भी कुछ गार्जियन परेशान हैं। एक हमारे घर के पास में रहती हैं, वो उनके 93% नंबर आ गए और कहीं बच्चों को 97 होने चाहिए थे, और वो मार, है ना। तो उसका कोई मतलब नहीं है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है कि अगर आपका पेपर नहीं कराते तो फिर कैसे क्लासिफिकेशन करते। इसलिए पेपर क्लासिफिकेशन करने के लिए, और सबको यूनिवर्सिटी को मालूम है कि आपका पेपर कराने में बच्चा बहुत दिन घर पे वेट करता रहा। अच्छा, बहुत दिन बच्चा वेट करता रहा है, तो इसलिए मार्किंग में अंतर की तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय अब कराने जा रहा है। अब तुम्हारा पेपर हो गया, 15-20 अगस्त तक रिजल्ट आ जाएगा। प्रैक्टिकल नहीं, जो तुम्हारे थ्योरी में आएंगे उसी का 1.5 गुना। देखिए वो सब अच्छे नंबर हो जाएंगे, चिंता ना करो। देखिए इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर हो कहीं नहीं रहे, वो पैसा वसूल रहे। पैसे ले लिए उन्होंने, कॉलेज वालों ने, प्रैक्टिकल नहीं होना है। पैसे कैसे लेंगे? 1000 रुपये, ये बताओ 1000 रुपये उनको वसूलने हैं या 2000 रुपये वसूलने हैं? वो जब प्रैक्टिकल का पूरा टेरर नहीं दिखाएंगे तो कैसे वसूल पाएंगे? पैसे वसूल रहे हो कुछ नहीं। देखिए इंसुलेटर्स, दो सब्सटेंसेस whose outermost orbits are completed initially। वो सब्सटेंसेस जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स शुरुआत से कंप्लीट रहती है, आर कंप्लीटेड इनिशियली, आर नोन एज इंसुलेटर्स और नॉन कंडक्टर्स, आर नोन एज इंसुलेटर्स और नॉन कंडक्टर्स।
उन्हें हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर और नॉन आर नोन एज इंसुलेटर्स और नॉन कंडक्टर। वो सब्सटेंसेस जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स क्या रहती है, कंप्लीट रहती है शुरुआत से, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर और नॉन। जब बाह्य आवर्त कक्षा फुलफिल रहेगी तो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे नहीं, तो कंडक्टिविटी कहाँ से आएगी। ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर tightly bound to the nucleus. Valence electrons are tightly bound to the nucleus. न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होते हैं, एंड दे कैन नॉट बी फ्री फ्रॉम द एटम, एंड दे cannot be free from the atom by any energy. ये फ्री नहीं हो सकते एटम से किसी भी एनर्जी के थ्रू। चाहे जितनी एनर्जी दे दो, ये फ्री नहीं हो सकते। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत स्मॉल या जीरो होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा इज वेरी स्मॉल और जीरो। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा बहुत स्मॉल या जीरो है, और रजिस्टिविटी इज वेरी हाई, बहुत उच्च होती है। इसका एग्जाम्पल है ग्लास, माइका, क्वार्ट्स, एबोनाइट, प्लास्टिक, रबर, ETC। ये इसके एग्जाम्पल हैं। ग्लास, माइका, क्वार्ट्स, एबोनाइट, प्लास्टिक, रबर, ETC। ये इसके एग्जाम्पल है। ग्लास है, माइका है, क्वार्ट्स है, एबोनाइट है, प्लास्टिक है, रबर है, ETC। ये इसके एग्जाम्पल है। तो देखिए, इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखवाना है। अब थ्योरी में भी आ सकता है, इसलिए ज़्यादा कम थ्योरी भी नहीं लिखेंगे, नहीं तो फिर लिख नहीं पाओगे। वो सब्सटेंस जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या रहती, कंप्लीट। तो ऑब्जेक्टिव में क्या है, जिनकी कंप्लीट रहेगी वो इंसुलेटर, इनकम्प्लीट रहेगी वो आपके कंडक्टर। ठीक है, बीच की स्टेट रहेगी सेमी कंडक्टर। बैलेंस इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से, बहुत दृढ़ वे में बंधे होते हैं, और वो फ्री नहीं हो सकते। चाहे जितनी एनर्जी दे दो, ये फ्री नहीं हो सकते। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा इज वेरी स्मॉल और जीरो। मधु, अभी ये इधर का साफ कर देना, बस 5-10 मिनट रुको, हम पढ़ा दें फिर साफ कर दें। आज व्रत है ना, तो साफ जरूर कर दें। इलेक्ट्रिकल ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होता है न्यूक्लियस से, और वो फ्री नहीं हो सकता चाहे जितनी एनर्जी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा इज वेरी स्मॉल और जीरो। रजिस्टिविटी इज वेरी हायर।
इसका एग्जाम्पल है ग्लास है, माइका है, क्वार्ट्स है, बोनाइट है, प्लास्टिक है, रबर है एंड सो ऑन। ये जरा दरवाजा बंद करके खोल दिया उसने, वो बोर्ड चमकता ना इसलिए। देखिए अब तीसरी क्लास है सेमी कंडक्टर। तीसरी क्लास सेमी कंडक्टर की है। अर्धचालक, चालक और अचालक के बीच की स्थिति है सेमी कंडक्टर। ये पेपर बीएससी पार्ट 1 के 3rd पेपर जो आपने पढ़ा था, तुम दोनों ही मेरे सबसे पढ़े थे ना पार्ट 1, तो पढ़ा हुआ है। 60% पढ़ा है, 40% आया। देखिए सेमी कंडक्टर वो सब्सटेंस जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर से ज़्यादा है, नॉन कंडक्टर से ज़्यादा है, कंडक्टर से कम है, उन्हें क्या कहते हैं? सेमी। तो ये ऐसे हम बना सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमी कंडक्टर की किससे ज़्यादा है? नॉन कंडक्टर, ठीक है, और कंडक्टर से कम, कंडक्टर से कम। दो सब्सटेंसेस whose electrical conductivity is greater than non-conductor, those substances whose electrical conductivity is greater than non-conductor but lower than conductor, lower than conductor are known as semi conductor। उन्हें हम क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर, अर्धचालक। वो दो सब्सटेंसेस whose electrical conductivity is greater than non conductor but lower than conductor are known as semi conductor। वो पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता अचालक से ज़्यादा है और चालक से कम है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्धचालक। ठीक है। सेमी कंडक्टर जो है इंटरमीडिएट स्टेट है कंडक्टर और नॉन कंडक्टर की। सेमी कंडक्टर इज द intermediate state between conductor and non-conductor। कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच की अवस्था है, चालक और अचालक के बीच की स्थिति है। लोअर टेम्परेचर पर नॉन कंडक्टर की तरह और हायर टेम्परेचर पर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। सेमी कंडक्टर एट लोअर टेम्परेचर सेमी कंडक्टर behave like नॉन कंडक्टर, बिहेव करता है नॉन कंडक्टर की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा? नॉन कंडक्टर की तरह। लोअर टेम्परेचर पर सेमी कंडक्टर नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करे,
हायर टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर किसकी तरह बिहेव करेगा? कंडक्टर की। तो ऑब्जेक्टिव है सरल, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव इस बार थर्ड ईयर में आए, बिल्कुल सरल सरल। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, एट हायर टेम्परेचर उच्च ताप पर सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक कंडक्टर, बिहेव करेगा कंडक्टर की तरह। एट हायर टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव करेगा किसकी तरह? कंडक्टर की तरह। हाँ, 246 में 135 में 8 से 9:15 9:30 तक रहे। मैथ का जैसे मैथ का क्लास 9:30 का रहता है, तो अगर वो पढ़ाएंगे जिस दिन, तो उस दिन 9:15 पे छोड़ देंगे, जिस दिन छुट्टी कर देंगे तो उस दिन 9:30 तक पढ़ा। ये रहे। अभी मैथ का ऑफलाइन कब से शुरू कर रहे हैं सर? स्टार्ट है। कितने बजे से? 9:30 अब तो ठीक तो है फिर, तो यहीं से चल। कितने बच्चे आ रहे हैं? 8-9 आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक, उन्होंने थर्ड ईयर बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया। हाँ हाँ, वो तो पेपर की वजह से बीच में रोक दिया। हाँ हाँ, तो वो सब्सटेंस जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नॉन कंडक्टर से ज़्यादा, कंडक्टर से कम, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर इज द इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। एट लोअर टेम्परेचर सेमी कंडक्टर बिहेव लाइक नॉन कंडक्टर, एट हायर टेम्परेचर सेमी कंडक्टर बिहेव लाइक कंडक्टर। इसका एग्जाम्पल है, मेन 2 ही एग्जाम्पल लिए जाते हैं। सिलिकॉन है, दूसरा जर्मेनियम। सिलिकॉन अपने अगल बगल वालों से कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर 8 इलेक्ट्रॉन कर देता है। ठीक है, जर्मेनियम भी अपने अगल बगल वालों से कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर 8 इलेक्ट्रॉन करे रहता है। ठीक है, सिलिकॉन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। जर्मेनियम को ब्रेक करने के लिए 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। ठीक है, ये फेयर कॉपी बना लीजिएगा जाके। हैं, इसका देखिए प्रॉपर्टीज। सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा जैसे जैसे T इंक्रीज करेगा। R डिक्रीजेस as T increases, R decreases as T increases। तो डेल्टा R अपॉन डेल्टा T नेगेटिव है, नेगेटिव है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। भाई जब R घट रहा है T बढ़ने पर, तो इनके पास क्या होता है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सेमी कंडक्टर हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सेमी कंडक्टर के पास सेमी कंडक्टर
हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इनके पास नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस का, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इनका रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है जैसे जैसे टी इंक्रीज करता है, आर डिक्रीजेज एज टी इंक्रीज। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फार्मूला है रेजिस्टेंस, आर का फार्मूला है ए की पावर माइनस बी अपॉन टी। ए बी क्या है? कॉन्स्टेंट्स, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। ए और बी क्या है? कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स ऑफ सेमीकंडक्टर, कॉन्स्टेंट्स हैं सेमीकंडक्टर, कॉन्स्टेंट्स ऑफ सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की बढ़ाई जा सकती है कुछ बाहरी सब्सटेंस मिलाकर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की हम बढ़ा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर can be increased. Electrical conductivity of semiconductor can be increased, बढ़ा सकते हैं by mixing or doping the impurity बाहरी सब्सटेंस मिलाकर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। तो ये तुम्हें जो हमने आज पढ़ाया है सब पढ़ा हुआ लग रहा हो, क्योंकि आप पार्ट 1 में भी पढ़ चुके थे, कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए। सिलिकॉन अपने अगल बगल वालों से कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर 8 इलेक्ट्रॉन करे रहते हैं। यह है सिलिकॉन की स्थिति। अब यहां इम्प्योरिटी मिलाई, पेंटावेलेंट मान लो मिला दिया, 5 संयोजकता वाला पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला दिया। तो 5 संयोजकता वाला जब अपद्रव्य मिलाओगे तो सिलिकॉन बीच वाला मान लो उसने रिप्लेस किया। देखिए जरा इधर देख लो, सिलिकॉन बीच वाला मान लीजिए उसने रिप्लेस कर दिया। ये 4 अगल बगल वाले ऐसे ही हैं, बीच वाला रिप्लेस कर। चार होल्स क्रिएट हुए, सिलिकॉन गया, 4 होल्स क्रिएट हुए। अब यहां पर आर्सेनिक आएगा तो 4 होल्स पर 4 इलेक्ट्रॉन फॉल कर जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। यह है फ्री इलेक्ट्रॉन, यह है फ्री इलेक्ट्रॉन, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखिए चार्ज कैरियर आपके 2 प्रकार के हैं, ये अलग से है, यहां तक हो गया। चार्ज कैरियर आपके पास 2 प्रकार के हैं, एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है होल।
इलेक्ट्रॉन ब्लैक डॉट से दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.19 कूलाम का चार्ज। होल पर इतना ही पॉजिटिव चार्ज। होल पर इतना ही पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर जितना निगेटिव है, होल पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज। तो दो प्रकार के चार्ज कैरियर हैं, इलेक्ट्रॉन और होल। अब जैसे इलेक्ट्रॉन था, रिप्लेस किया, तो सिलिकॉन जब जाएगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन लिए जाएगा। तो यहाँ पे 4 होल्स क्रिएट हुए, 4 होल्स क्रिएट हुए। आर्सेनिक आया, 4 होल्स पर 4 इलेक्ट्रॉन फॉल कर गए, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ठीक है, ये आपका हुआ। ठीक है, आज बच्चों ये पहली क्लास थी आज सेमीकंडक्टर की। अब अगले टर्न पर आपकी क्लासिफिकेशन बताएंगे।